यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से कपोल समाज द्वारा मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 103 बहनों ने अलग तरीके से बधाई संदेश दिया। कपोल समाज ने एक पुस्तक का विमोचन किया जिसमें 103 बहनों ने मोदी जी के बारे में लिखा है। शतायु भव शीर्षक दिया गया है। इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा किया गया। पीयूष गोयल जी ने लोगों का धन्यवाद दिया कि इतना बेहतरीन कार्यक्रम रखा गया। समाज के लोगों ने जन्मदिन गीत गाकर मोदी जी के जन्मदिन को मनाया। इस अवसर पर पद्मश्री आशा पारेख, अभिनेत्री, पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, कांग्रेस नेता भूषण पाटिल, नीला सांघवी, विरल चिंतलिया, माधवी भूता, केतन मेहता, भावेश कोठारी आदि उपस्थित रहे। चाहता है कि आज अपने देश के प्रधानमंत्री जो 75 साल के हुए हैं, जो अपने देश के लिए इतना सारा कुछ किया है, तो मुझे एक प्रेरणा खड़ी हुई थी कि बहनों ने इतने 103 बहनों ने लिख के भेजा था उनके बारे में कि उनको प्रकाशित करना चाहिए। तो मुझे एक प्रेरणा हुई थी कि जिसने अपने देश के लिए इतना कुछ किया, देश को प्रगति पे पहुंचा दिया, तो अपनी भी एक कोई फर्ज होती है देश के प्रति, अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो उसी उपलक्ष्य में मैंने ये बुक का विवरण करने का, बुक को छपाने का एक मन में संकल्प किया था और आज वो उनके ही आशीर्वाद से पूरा हो गया। पुस्तक में क्या कुछ खास है और क्या मैसेज दिया गया पीएम मोदी को? पीएम मोदी ने जो 103 बहनों ने, अभी तो मैं पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ, मगर 103 बहनों ने जो उसने जो कार्य किए इतने 11 साल में, तो सभी कार्यों को उसने इसमें आवरण कर लिया है, सभी कार्यों को जोड़ दिया। अभी पूरा तो मुझे पढ़ने के बाद ही मालूम पड़ेगा। उसने जो बहनों के लिए, मैंने ऊपर से थोड़ा पढ़ा था, तो बहनों के लिए जो उसने सुरक्षा का है, बहनों को लिए पढ़ना चाहिए, ये जो मैंने ऊपर से पढ़ा है बहुत ही प्रशंसनीय है। ऐसे तो बहुत सारे कार्य किया, पूरे देश और हमारे विश्व भी जान रहे हैं कि हम इतने जल्दी आगे बढ़े, तो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, उनका दृढ़ निश्चय है। कार्यक्रम को लेके किस तरह का आयोजन रहा और नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन को किस तरह से आप लोगों ने? नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये इस हीरक जयंती के महोत्सव को कपोल समाज की 103 महिलाएं, अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग विविध जगह पे बसने वाली, देश में और विदेश में भी, उन्होंने अपने जो भी उनको नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से, जो कार्य से वो प्रभावित है, वो विषय के ऊपर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। और ये 75 महिला, क्योंकि हीरक जयंती महोत्सव है तो 75 महिला के पास हम लिखवाएंगे, ऐसा हमारा आयोजन था। पर महिलाओं का और हमारी बहनों का इतना उत्साह था कि हम पहुंच गए 103 महिलाएं। तो ये शतायु भवन नाम इसलिए दिया गया है कि ये 100 महिलाएं जो है, उनका ये विश्वास, उनके तरफ से आए हुए, कह सकते हैं बहनों का ये एक शुभेच्छा दे रहे हैं हम कि आप शतायु बने। इसीलिए ये कार्यक्रम, जो नीलाबेन संघवी जो कपोल दर्पण मैगजीन की एडिटर है, उनका ये विचार बीज था और आगे लेके हम सब गए हैं, इसीलिए बना है। जी,
पीयूष गोयल जी ये क्षेत्र के सांसद भी है, उत्तर मुंबई में कार्यक्रम हो रहा है और पीयूष गोयल जी हमारे एक ऐसे सन्निष्ठ कह सकते हैं कि जमीन से जुड़े हुए और विदेशों में भी भारत का नाम उजागर करने वाले नेता है। तो उन्होंने ये विषय को मोदी जी तक लेके जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हमें मोदी जी तक पहुँचाने के लिए वो माध्यम बनेंगे और हम मोदी जी को भी ये हमारी बहनों की ये शुभेच्छा अर्पण करेंगे। मैं नीला संघवी हूँ। मैं राइटर जर्नलिस्ट हूँ। मुंबई समाचार, गुजराती मिड डे, चित्रलेखा सब मैगजीन्स और अखबार में लिखती हूँ। और ये जो मैगजीन है कपोल समाज दर्पण, इसकी मैं 12 साल से एडिटर हूँ। और ये बुक हम लोग को करनी थी नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर। हमारे एक शुभ चिंतक है, उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसा करो, 75 ईयर्स हो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, तो 75 बहनों के पास लिखवाऊँ अपने ही समाज की। तो मैंने सब ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया, सब बहनों को बोला कि आप हमको लिख के दो। तो बहनों ने इतना उत्साह दिखाया कि 103 बहनों ने लिखा और एक 10 साल की बच्ची ने लिखा, 16 साल की बच्ची ने लिखा, 23 साल की दो हमारी ये बेटी है उसने लिखा, फिर और 90 प्लस वाली 2 बहनों ने लिखा और सब बाकी बीच वाली बहनों ने बहुत सुंदर लिखा और हमने एक कॉफ़ी टेबल भी बनाई। आज आपका लोकार्पण हुआ है, किस तरह का महसूस है? क्या आज लोकार्पण हुआ है बुक का, तो क्या महसूस हो रहा है, किस तरह की खुशी है? किस साल का? आज बुक का लोकार्पण हुआ है तो क्या महसूस हो रहा है, किस तरह की फीलिंग है? अरे वो तो फीलिंग हाई हूँ, अभी आसमान में उड़ रही हूँ और मेरी सब बहनें मेरे साथ है, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है। और नरेंद्र मोदी जी की मैं बात करूँ ना आपको, तो 2009 में मेरी एक बुक प्रकाशित हुई थी, सेवानु साचू सरनामू। उसकी प्रस्तावना नरेंद्र मोदी जी ने लिखी थी और वो टाइम भी आशा पारेख जी चीफ गेस्ट थी। और आज दूसरी बार मैं, आशा पारेख और नरेंद्र मोदी जी साथ में है, इसका मुझे आनंद है। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी, और वो मुझे लगता है कि मोदी जी के सिवाय ये देश को कोई नहीं संभाल सकता। मुझे तो हमेशा चिंता रहती है कि अगर मोदी जी का हार या कुछ ऐसा हुआ, भगवान करे ऐसा न हो, लेकिन हुआ तो ये देश का क्या होगा। नरेंद्र मोदीजींच्या आज अमृत महोत्सव जयंतीनिमित्त मुंबईतील कपोल समाजाने त्यांच्या जीवनावरती एक पुस्तक प्रदर्शित केलं आणि खूपच त्यांच्या पूर्ण जीवनाबद्दल सर्व ज्या काही घडामोडी आहेत त्या सर्व या पुस्तकामध्ये अंकित करण्याचं काम या समाजाने केलं। आणि ह्याच्या लोकार्पणाच्या कार्यक्रमासाठी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलजींनी दिल्लीवरूनच व्हिडिओ कॉन्फरन्सने शुभेच्छा दिल्या। भूपेंद्रभाई पंड्या खूप मोठे भागवताचार्य आहेत, त्यांच्या हस्ते याचा विमोचन करण्यात आला। आशा पारेख जे खूप मोठी नटी आहे या मुंबई शहरामध्ये, ज्यांनी त्यांच्या दशकामध्ये खूप नाव कमवलं, गाजवलं असं म्हटलं तरी काही चुकीचं नाही होणार, त्या होत्या। कुंदनबाई व्यास एक सुप्रसिद्ध पत्रकार, ज्यांनी स्वच्छ जीवन मोदीजींसारखंच जगण्याचं काम केलं, तेही या कार्यक्रमात होते। आणि मला विशेष करून विश्वकर्मा जयंतीच्या कार्यक्रमात मी गेलो म्हणून ट्रॅफिकमध्ये थोडा याला उशीर झाला, परंतु एकदा संतांचा भूपेंद्रभाईंचं भाषण झाल्यानंतर मी बोलणं बरोबर नाही म्हणून मी बोललो नाही। परंतु माझ्या जीवनात नरेंद्रभाईंचा एक खूप मोठा सिंहाचा वाटा आहे। ते म्हणजे असं का 2004ला ज्यावेळी मी बोर्ली विधानसभा लढलो, त्यावेळी नरेंद्रभाई गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, त्यावेळी ते आले। 2008ला मी वीर सावरकरचं निर्माण केलं, त्याचं उद्घाटन करण्यासाठी बोर्लीत नरेंद्रभाई मोदी आले। 2014चा पहिला निवडणूक मी लढलो लोकसभेचा, त्यावेळी सिंपोलीच्या बाळासाहेब ठाकरे ग्राउंडमध्ये नरेंद्र मोदीजी आले। म्हणजे माझ्या जीवनकाळामध्ये माझ्या 3 कार्यक्रमात ते आले आणि त्यांचा अमृत महोत्सवचा हा पुस्तक ज्यावेळी विमोचन होतं त्यामध्ये मला स्वतःला जोडता आला, म्हणून मी स्वतःला खूप धन्य मानतो। आणि विशेष करून आज विश्वकर्मा जयंती आहे आणि ह्या वर्षी विश्वकर्मा समाजाला मोदीजींनी 13,000 कोटी रुपये त्या समाजासाठी त्यांना स्वतःच्या पायावरती उभं राहून आत्मनिर्भर होण्यासाठी दिलं। आणि एकूणच आजचा कार्यक्रम एक धार्मिक म्हटलं तरी चालेल, राजकीय म्हटलं तरी चालेल, सामाजिक म्हटलं तरी चालेल, असा
अमृत महोत्सव वर्ष ज्यावेळी मोदीजी साजरा करतात त्यावेळी हा कार्यक्रमामध्ये पण आपल्याला अमृतचा एक झलक पाहायला मिळाला असं म्हटलं तरी काही चुकीचं होणार नाही.